बंसी ध्वनि सुन क्रुद्ध जटिला एवं भ्रमित जटिला का प्रसंग। वृंदावन में जीवों को दिया संदेश सुन श्री राधे को स्मरण हुआ कि बंसी तो मेरे पास है। श्री राधे ने बंसी निकालकर तिरस्कार पूर्वक बोली, हे मुरली, तुम्हारा सद्वंश में जन्म हुआ है और सदा पुरुषोत्तम के हाथ में तुम रहती हो तथा तुम्हारी जाति भी सीधी सादी है। हाय सखी, तुमने गोपियों को विमोहन करने वाली विषम मंत्र दीक्षा गुरु से किस लिए ग्रहण की है? विशाखा कहती है, सखी, इस बंसी में यही बड़ा आश्चर्यमय गुण है कि हवा के सामने रखते ही वह स्वयं शब्द करने लगती है। श्री राधा कहती है, सखी, इसकी परीक्षा करती हूँ। यह कहकर बंसी को मुंह के आगे रखती है। विशाखा कहती है, कैसा मधुर शब्द सुनाई दे रहा है। ललिता कहती, बंद करो बंद करो, कृष्ण के परिकरगण सुन न ले। वृंदा प्रवेश करती है और धीरे से बोली, भगवती, मैंने ललिता जी की यह दुर्मंत्रणा सुन ली है कि वह कभी भी बंसी नहीं लौटाएगी। पौर्णमासी बोली, पुत्री, बाद में युक्ति करूंगी। जटिला ने बंसी ध्वनि सुन ली थी। जटिला का प्रवेश हुआ। जटिला ने सोचा, बंसी का शब्द है तो यहाँ निश्चय ही कृष्ण मौजूद है। ध्यान पूर्वक देखकर, ओ राधा के हाथ में कृष्ण की बंसी कैसे? यह कहकर एकदम निकट जाकर क्रोधपूर्वक बोली, अरे दुर्नित गोप पुत्री, छोड़ दे बंसी को। यह कहकर बंसी खींच ली। ललिता ओट करके, हाय हाय, कैसा प्रमाद, यह जटिला ने आकर कैसे मुरली छुड़ा ली। जटिला बोली, इस मुरली को तो मैं भगवती पौर्णमासी को ही दिखाऊंगी, जो मेरी बात का विश्वास नहीं करती है। मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, राधा कृष्ण मिलते हैं, पर वो मानती ही नहीं कि यह कृष्ण की बंसी राधे के हाथ में कैसे आई। पौर्णमासी इस लीला में गुप्त खड़ी थी। बोली, पुत्री वृंदे, मैं महान विपत्ति में अब पड़ गई। देख, बंसी दिखाने जटिला मेरी पर्णकुटी की ओर जा रही है। वृंदा कहती है, भगवती चिंता मत करो, मैं अभी मुरली छुड़ा लाती हूँ। यह कहकर वृंदा चली गई। ललिता भय सहित जटिला के पास जाकर बोली, आर्य, तुम बिना बात शंका कर रही हो, यह मुरली तो हमें यमुना तट पर पड़ी मिली है। जटिला क्रोधपूर्वक बोली, चपले दुर्मंत्रिणी, चुप रहो। सुबल प्रवेश उसी समय सुबेल ने प्रवेश किया। बोला, आर्य जटिले, देख, दधी लंबट बंदरिया तुम्हारे घर में घुस गई है। जटिला गर्दन घुमाकर, सुबल तू सत्य कहता है, यही बंदरी माखन खा जाया करती है। यह कहकर जटिला पीछे की ओर भागकर चली जाती है। पूर्णमासी निश्चय ही वृंदा ने इस बंदरी को भेजा है सोचने लगी। सुबल कहता है, नंदीमुखी, देख, मूर्ख जटिला ने बंसी फेंककर बंदरिया को भगा दिया। पौर्णमासी आनंद पूर्वक सौभाग्यवश बंदरी मुरली को लेकर कदम पर चढ़ गई है। सब प्रसन्नता प्रकट करते हैं। जटिला उसी समय प्रवेश करके कहती है, हाय हाय, अरे बेटा सुबल, मेरे हाथों से तो मुरली निकल गई। मैं तेरी बलिहारी, मुझे बंसी लाकर दे दे। सुबल कहता, आर्य, मैं तुम्हें यथार्थ बताता हूँ, यह बंदरी केवल तुम्हारे भांजे विशाल से डरती है और किसी से नहीं। इस समय विशाल गोवर्धन पर खेल रहा है, उसे बुला ले। जटिला चली गई। पौर्णमासी कहती है, अच्छा हुआ बहाना बनाकर जटिला को यहाँ से भगा दिया। ललिता कहती है, सखी राधे, आओ बंसी को ढूंढे। राधिका मन ही मन में मेरे सौभाग्य से मुझे यह अभिशाप यानी मिलन करा रही है। अचानक मुखरा प्रवेश कर बोली, विशाखा, अभिमन्यु ने कहला भेजाया है। आज ज्योतिषियों के आदेशानुसार मैं गोमंगला नाम की चंडी की पूजा करूंगा, इसलिए तुम पूजा की सामग्री इकट्ठी कर चैत्य वृक्ष के नीचे राधा को लेकर आ जाओ। श्री राधा खेद पूर्वक घूंघट करके, हाय दुर्देव की कैसी प्रतिकूलता है, कहकर ललिता के मुख की ओर देखती है। ललिता कहती है, राधे, सचमुच इसका नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु यानी क्रोधमय, इसीलिए हम जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी करती है। यह कहकर सब चली जाती है। पौर्णमासी सुबल से दुख पूर्वक कहती है, बेटा, बड़ी पेचीदा अवस्था बन गई है, इसलिए तो वृंदा के साथ जाकर श्री कृष्ण को अपनी वाणी कुशलता से आश्वस्त कर, और मैं भी वृद्धापुर
स्त्रियों की सभा में जाकर जटिला की कुटिलता बताऊंगी। यह कहकर पूर्णमासी चली और स्त्री सभा में जाकर बैठी। सुबल ने देखा तमाल वृक्ष के नीचे दक्षिण हाथ में बंसी लिए वृंदा बैठी है। सुबल कहता है, वृंदे जल्दी आओ, कृष्ण को यह वेणु उपहार में दे रे। सुबल कहता है, वृंदे मधुमंगल के साथ प्रिय सखा कृष्ण बैठे श्री राधा की राह तक रहे हैं, इसलिए न जाने हमारे बिना कार्य साधे वहां जाने पर उनकी क्या दशा होगी। वृंदा कहती, सुबल तुम सच कहते हो। यह देखो पुन्नाग वृक्ष के नीचे कृष्ण सोत्कंठ बैठे हैं। सोत्कंठ यानी उत्कंठा सहित बैठे हैं। सुबल कहते हैं, वृंदे इसीलिए कहता हूँ कोई युक्ति सोचो। वृंदा कह सोचकर बोली, सुबल श्री कृष्ण के थोड़ी देर के विनोद के लिए उपाय सोच लिया, आओ उसके संपादन के लिए जल्दी करें। दोनों कुंज में चले जाते हैं बात करने। यहाँ पुन्नाग वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण मधुमंगल संग बैठे राधा का विरह प्रकट करते बोल रहे हैं। श्री कृष्ण उत्सुकता पूर्वक बोले, मेरे आगे राधा है, दाएं राधा और बाएं राधा, और आकाश में राधा ही मुझे दिखती है। अहो मेरे लिए यही तीनों लोग राधामय क्यों हो रहे हैं। मधुमंगल कहते हैं, हे प्रिय सखे, भगवती पूर्णमासी अभी ही राधा को अभिसार कराएगी, तुम उसे देखोगे। सुबल राधा बंसी हाथ लिए वृंदा ललिता बन दोनों साथ में आगमन करते हैं। मधुमंगल चपलता पूर्वक बोले, हे प्रिय मित्र, बाई तरफ नहीं देख रहे हो क्या, ललिता के साथ राधा आ रही है। श्री कृष्ण उत्कंठा पूर्वक बोले, हाँ कैसा सौभाग्य, आज राधा मेरे नैनों का आनंद विस्तार कर रही है। मधुमंगल गर्व पूर्वक बोले, सखे क्यों न आनंद विस्तार होगा जहाँ मुझ जैसा परम चतुर दूत मौजूद है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र सामने आ रही है, परंतु अभी यह पूरा निश्चय नहीं है। ये राधा जो और ललिता ही है जब तक हमारे निकट नहीं आ जाती। मधुमंगल कहता है, प्रिय सखे राधा बहुत प्रसन्न हुई जानो, क्योंकि उसकी साड़ी के अंचल में छिपी हुई बंसी चमक रही है। श्री कृष्ण कहते हैं स्नेह पूर्वक, चंद्र दिन में विरूप हो जाता है और कमल रात होते ही संकुचित हो जाता है, तब मेरी प्रिया राधा का मुख जो सदा शोभा संपन्न है उसकी तुलना को कौन प्राप्त कर सकता है। उसी समय वन से आवाज आती है, हे कृष्ण वृषभानु नंदिनी की शोभा के इच्छुक, हे चकोर कृष्ण राधा को देख आलिंगन करने एकदम दौड़ मत पड़ना, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर देखो। मधुमंगल देखकर शंका करते हुए, यह तो विशाल की बहन बालिका सारंगी आ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, सखे शंका मत करो, यह बालिका सारंगी ही है। सारंगी प्रवेश करते बोली, हे कृष्ण सुनो, वृद्ध मुखरा ने कहा है कि तुम मेरी दोहत्री राधा को क्यों झूठा दोष दे रहे हो। तुम्हारी बंसी हमने मरकटी बंदरी के हाथ में देखी है, इसलिए अपनी बंसी वहां जाकर ढूंढ। श्री कृष्ण कहते, ओ सारंगी तुम जाकर मुखरा को बता दो कि मुझे मेरी बंसी मिल गई है। ललिता कहती है राधे से, वृंदा और सुबल से, यानी ललिता खुद वृंदा है और राधा सुबल बने हुए हैं। तो वृंदा सुबल से कहते हैं, सखी छिप जाओ सारंगी। सारंगी कहती, ललिता राधा को देख लेती है और आवाज भी सुन लेती है और ईर्ष्या और क्रोध सहित बोली, ओ राधे मेरा भाई अभिमन्यु चैत्य वृक्ष के नीचे बैठा तेरा इंतजार कर रहा है, तू वहां क्यों नहीं गई। ललिता कहती, ओ अभागिनी बंदरमुखी सारंगी के, तू भी दूसरी जटिला पैदा हुई है, तू तो वृद्ध व्याघ्र के मुख में जा पड़। सारंगी क्रोध सहित बोली, अरे ललिते तुम मुझे ही उल्टा धमका रही हो। अच्छा मैं जाकर मौसी जटिला को बताऊंगी। यह कहकर चली गई। मधुमंगल अवज्ञा करते हुए बोले, जाने दो, बालिका के प्रलाप का किसी को विश्वास न होगा। ललिता घबराकर बोली, सखी राधे देख जटिला आ रही है, बंसी को अंचल से झट दूर फेंक दे। राधे ने बंसी दूर फेंक दी। श्री कृष्ण कहते, सखा जा जल्दी उठ, बंसी उठा ले। मधुमंगल दौड़कर बंसी ले आया। बोला, ओ माँ सारंगी ने सच में जटिला को शिकायत कर दी, देख सखा जटिला आ रही है। श्री कृष्ण कहते, हाय
श्रावण के काले नाग की भांति कठोर मुखी जटिला क्रोधावेश में लाठी टेकते टेकते राधे पर जोर से गरज रही है। दूर से आवाज आ रही है। जटिला बोली, अरे दुष्ट कुलांगार कलंकिनी, रोज तू मेरी वंचना करती है, यह कैसी तेरी करतूत। कृष्ण कहते हैं, हाय हाय, राधा तो कदली वृक्ष की तरह कांप रही है। राधा ललिता बोली, आर्य प्रसन्न हो जाओ, हमने कोई अपराध नहीं किया। मधुमंगल कहता है, कृष्ण देख, राधा का हाथ पकड़कर ललिता के साथ वृद्धा जटिला चली आ रही है। कृष्ण कहते हैं दुख पूर्वक, हे सखे, न जाने यह कठोर जटिला आज क्या कर डालेगी, इसलिए तुम निकट जाकर पता करो। मधुमंगल उनके पीछे देखने जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले में लंबी सांस छोड़कर, हाय, मेरी रहस्य केली को जानकर छोटे दिल वाला अभिमन्यु अति क्रोधित हो सकता है। राधे को किसी गुप्त भवन में बंद कर दे या यदु राजधानी मथुरापुरी ही में ही ले जाए। थोड़ी देर में मधुमंगल छाती पीटते हंसते हंसते लोटपोट हुआ आता है। इतनी हंसी आ रही है, बताने में असमर्थ सा हो बताता है। हे प्रिय सखे, बड़ा आश्चर्य है, निश्चय ही राधा कोई विद्या जानती है। श्री कृष्ण कहते, कैसी विद्या। मधुमंगल कहता है, जब वृद्धा गोपियों की मंडली में भगवती पूर्णमासी जटिला की शिकायत करती बैठी थी। जटिला राधे पर उल्टा कलंकिनी होने का आरोप डालती है। राधा तो गरीब गाय है, कभी शाम से नहीं मिलती, ये उस पर शंकाएं किया करती है और दिन रात गरजती रहती है। बस उसी वक्त जटिला तिरस्कार करते राधा को वहां ले गई। श्री कृष्ण कहते, फिर क्या हुआ। मधुमंगल कहता है, पौर्णमासी की बात सुनकर राधा के प्रति सब स्नेह के कारण अभिमत हुए थे। उसी वक्त राधा ने घूंघट खोला और हंसते हंसते वह तो सुबल बन गई। कृष्ण और ललिता। कृष्ण कहते, और ललिता, ललिता का क्या हुआ। मधुमंगल कहते, वो श्री राधा ने उसके कान में कोई मंत्र फूंक कर उसे पहले ही वृंदा बना लिया था। फिर तो सब हंसते हंसते कोलाहल करने लगे, क्रोध से जटिला का तिरस्कार करने लगे। जटिला अति लज्जित हो मुख नीचाकर वहां से भाग गई। श्री कृष्ण मुस्कुराकर, मित्र, यह विद्या निश्चय ही राधिका की नहीं, किंतु अभिमन्यु उसे बुला रहा है, यह जानकर मेरे विनोद के लिए वृंदा ने ही यह तमाशा रचा है। मधुमंगल कहता है, ओ मित्र, तू सत्य ही कहता है। मैंने फिर देखा कि सुबल वृंदा द्वारा बनाए गए राधा वेश को धारण कर मुखरा के घर में प्रवेश कर गया। आगे का पता नहीं है। आगे प्रसंग आता है, वन से शुक पक्षी की आवाज।